सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ। मैंने थोड़ा बेसिक क्वेश्चन बता रखे हैं आपको, एक बार पीछे वाली वीडियो को देख लें जाके। आज इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। देखो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। करेंगे कैसे, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। देखो करेंगे कैसे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब वो करना कैसे होगा। देखो ये पावर के रूप में है, ये भी पावर है, ए की पावर, ठीक है ना, ये ए की है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब इसको करेंगे कैसे, अब हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शन किस रूप में दे रखे हैं, तो उसी में चेंज करेंगे। तो देखो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, तो हमें करना कैसे है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको करना कैसे है। जैसे इसको लिख सकता हूं a अपॉन बी इक्वल b अपॉन सी। तो a इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या बन जाएगा, ए सी। क्लियर, ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या बन जाएगा, ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यस या नो। अब मुझे पता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो मैं इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूछा गया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस या नो। क्लियर। अब मुझे पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको बी की पावर 6 को क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर क्यों। क्लियर, मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब मुझे पता है बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए क्यू मल्टीप्लाई ए क्यू रेशियो, और ये बन जाएगा। और मैं ये आपको पता होना चाहिए, मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि मैंने ये पीछे वाली वीडियो को देख लिया एक बार जाके, ठीक है ना। अच्छा बताऊंगा मैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे आगे, देखना आप। तो ये बन जाएगा मेरा बी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी पावर आ जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, तो इसकी पावर 3 है, तो एक और ये सी, तो ये कट गया तो बन गया ए क्यू जैसे सी क्यू। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, पता हो, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया, जबकि मैंने कह रखा था कि आपको कमेंट बॉक्स में देना इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट करें, जल्दी करें, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी नोट करें। नोट कर लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी करके दिखाएं, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हमें ये रेशियो दे रखा है, तो आपने एक चीज सुना होगा, जब भी 6x प्लस 5y अपॉन 6x माइनस 5y, क्लियर, 11 अपॉन 5। अब इस क्वेश्चन को हम आगे तो बेसिक बताता हूं मैं आपको, उसके बाद में इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा कैसे करना होगा, विद इन सेकंड में करोगे आप, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अब करना कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो एक तरीका हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 30x प्लस 25y इक्वल, ये इसके साथ 66x माइनस 55y। ये क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई डाउट आपको बताइए। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो x एक तरफ होना चाहिए, y एक तरफ, तो 30x माइनस ये इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 60x इक्वल, ये बन जाएगा, ये उधर लेके जाएंगे माइनस 55y माइनस इधर जाएंगे 25y। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना है आपको,
कैसे करना है आपको इस तरह के क्वेश्चनों को। ये अब ये बताओ, ये माइनस के ये भी माइनस जुड़ जाएंगे, ये माइनस के ये प्लस के तो घट जाएंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा 36 बचेगा। यस या नो? एक्स माइनस के बचे, क्लियर। इधर ऐड कर देंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो इसको ऐड कर देंगे, तो 5 और 5 10, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 80 बन गया, क्लियर, कोई डाउट। 80 बाई माइनस माइनस कट गया, तो x अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास निकल आई 80 अपॉन कितनी आ जाएगी 80 अपॉन ये हमारे पास बन जाएगी 36। ये हमारा अभी कट रहा है, ये हम काट देंगे, किससे काट देंगे बताओ? 2 से काटेंगे, छोटे से काट के देख लो एक बार, तो 40, ठीक है ना, 40 अपॉन 18, फिर 2 से कटेगा तो ये 20 अपॉन 9, ये बन गया। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 9, तो यहाँ पुट कर देंगे, रेशियो क्या बन जाएगा? तो 20:9। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यस या नो? कोई डाउट? अब इसको करना कैसे है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार वीडियो देख लूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा करना कैसे है। अब इसको ये रेशियो मिल गया हमें x और y का, x रेशियो y की वैल्यू पूछी है तो 20:9, ये हो गया। यस या नो? क्लियर। आगे चलते हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक तरीका हो गया, एक तरीका तो ये हो गया आपके लिए। अब मैं इसका बताऊंगा आपको बेहतरीन तरीका करना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। अब आप बताइए, जब भी आपको x प्लस 5y अपॉन 6x माइनस 5y इक्वल 11/5, जब भी सेम नंबर एक बार प्लस हो रहा हो एक बार माइनस हो रहा हो, हमेशा ध्यान रखना कंपाउंड डूरेंडो लगाएंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या लगाएंगे? कंपाउंड डूरेंडो लगाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? एक बात ध्यान रखना है आपको, करना कैसे है हमेशा इसको लिखो, इसको लिख सकते हैं हम 6/5y, क्लियर क्लियर। ये दोनों का टोटल हो जाएगा, कितना हुआ ये बन जाएगा, आप बताओ, ये बन जाएगा हमारा कितना, ये एक बार ऐड कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, 16 अपॉन एक बार माइनस कर दो, एक बार 6 आ जाएगा, क्लियर, कोई डाउट। अब ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यस या नो? तो अब मल्टीप्लाई x का इधर आ जाएगा, y का इधर, x अपॉन y, तो ये आए 16×5 80 अपॉन 36। अब इसको छोटे से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 दुनिया 20/9, ये बन गया। देखो शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए ऐसे करना है आपको, एग्जाम में आपको इस तरह से करना होगा, ध्यान रखना है आपको, इस तरह से ही आपको एग्जाम में करना है। जो मैंने आपको ये बताया है वो तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको, इस क्वेश्चन को भी करा दिया था, देखो एक बार, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा आपको बताइए। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते चले जा रहे हैं, लेवल बढ़ता चला जा रहा है। कैसे करना है? ए और बी का अनुपात हमें दे रखा है क्या, x/y, और बी से सी का रेशियो अनुपात दे रखा है हमें 4:। अब मैंने आपको बताया था कॉमन वैल्यू बीच में रखना है, कॉमन को, तो हमें निकालना क्या है, ठीक है ना। और ए सी का रेशियो हमें दे रखा है क्या 5:3, तो एक्स वाई का रेशियो पूछा है, तो हमें करना कैसे है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो अब मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, ए बी रेशियो सी। अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ए का कितना है एक्स, बाई बी का कितना है तो x 12, तो यहाँ b का 12 आ जाएगा, c का 22 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:22, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको मैंने क्या कहा था
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे मैंने एक बेसिक मेथड बताया था। यहाँ 12 है तो यहाँ 12 भर दो, यहाँ 4 है यहाँ 4 भर दो, तो 4x इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 48। कितना आ जाएगा 48 रेशियो ये बन जाएगा। हम इसके साथ कर देंगे 12/। क्लियर। अब देखो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा ये भी, तो x रेशियो 4 से डिवाइड करें 12 रेशियो ये कितना आ जाएगा 3/। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखो इसका ये हो गया, b का ये हो गया और c का ये हो गया। x और a और c का हमें दे रखा है, a/c का हमें दे रखा है 5/3। a का नंबर ये हो गया, c का नंबर ये हो गया, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, ये हमें दे रख यहाँ से तो ये रखा है x/3/। यहाँ से पुट कर दूँ वैल्यू x और y की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ। बताओ कर सकते हैं यस या नो। अब यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है ना, तो यहाँ से निकालेंगे इसका इसके साथ, इसका साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा, वैसे ही डायरेक्ट कर दो ना, तो x/y बराबर आ जाएगा 15/3, ये कट रहा है 5/1। क्लियर। कौन सा आंसर आ जाएगा आप बताइए। हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा। यस या नो। देखो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, देखो आप निकालने में आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैंने बता दिया इसको। बताइए कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर। जल्दी इस क्वेश्चन को बताएं, आप जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जल्दी बताएं।